हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग एवरी डे पर डे मिलेंगे यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशंस का पार्ट 2। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन का पार्ट फर्स्ट। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए 1:45 PM पर एवरी डे। और हम लोग इसी टाइम पर आपको यहाँ पर मिलते हैं लाइव क्लास के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं लगातार आपको कॉन्सेप्ट वाली भी क्लासेस चला रहे हैं और खास खास साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी करा रहे हैं ताकि आपको आसानी से एग्जाम क्लियर हो सके और बहुत जल्दी। और चलिए, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होगा। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और रीजनिंग में पूरे 25 मार्क्स पाने के लिए बिल्कुल मेरे साथ लगे रहिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं और आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देख रहे हैं यहां पर बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जिसको भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट मुझे जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या है। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहां पर लिखा है अ फैमिली ऑफ 6 पीपल्स, देयर आर 2 कपल्स, द सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली, हैज एंड has only 2 sons, Mithun and Vijay. Both are dancers. Mrs. Madhvi and her mother-in-law are singers. Vijay wife is an actress and they have son Vineet. तो आपको ये बताना है और फटाफट देखिए हिंदी में भी है और जिसको इंग्लिश में कम हो तो वो हिंदी में कर सकता है, कोई इशू नहीं है। गुड आफ्टरनून स्वप्निल गुप्ता, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए ध्यान से समझें। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें तो यहां पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं फैमिली ऑफ 6 पीपल्स, कितने पीपल्स है। देयर आर 2 कपल्स, कितने कपल्स हैं, 2 कपल्स। और द सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो सबसे पहले हमने सिंगर बना लिया और सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली हो गया। और जब सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड हैज ओनली 2 सन्स, और उसके कितने सन हैं, 2। पहला सन है हमारे पास देख रहे हैं मिथुन और दूसरा सन है तो पहला विजय, दोनों सन हैं और बोथ आर डांसर भी हैं। बोथ आर डांसर्स हैं। और मिसेस माधवी एंड हर मदर इन लॉस आर सिंगर्स। तो माधवी एंड मदर इन लॉस की क्या है, सिंगर्स है। तो माधवी की शादी विजय से भी हो सकती है और माधवी की शादी हम लोग मिथुन से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, विजय वाइफ क्या है, एक्ट्रेस है। तो विजय की वाइफ तो एक्ट्रेस हो गई भाई। ये तो फिक्स हो गया। अब और इनका एक सन है, वो कौन है, विनीत है। तो अब माधवी की शादी इससे कराएंगे तो इसकी सास क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ। तो माधवी की शादी हमको किससे करानी होगी, और ये भी क्या हो गई, सिंगर हो गई। तो आप देख रहे हैं एक मैरिड कपल ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया और ये हो गया। और हेड ऑफ द फैमिली जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स होगा और सिंगर्स होगा। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेटली कपल। तो देखिए सिंगर एंड डांसर, तो सिंगर और डांसर्स, तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल सही। जो कोई लोग भी हैं लाइव हैं फटाफट इसका जवाब देंगे। चलिए अभी अगर हम बात करें तो इसी का अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस आपके पास चीजें बदल गई हैं कि प्रोफेशंस ऑफ मिथुन वाइफ, मिथुन की वाइफ का जो प्रोफेशंस है वो आपको बताना है। तो आपने देखा कि हमारे पास सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली है, इसके 2 सन हैं। कौन कौन है भाई, एक है हमारे पास मिथुन है और एक हमारे पास विजय है। और विजय की वाइफ कौन है सर, एक्ट्रेस है। तो यहाँ पर हम लोग जो प्रोफेशंस हैं वो हम लोग छोटे वाले फॉर्म में डाल लेते हैं। सिंगर इज द हेड ऑफ द फैमिली और ये कौन है, मिथुन है और ये विजय है। तो विजय की वाइफ बोथ आर क्या है, डांसर्स हैं, जो डी लिख लिया। फिर उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है मिसेस माधवी एंड हर मदर इन लॉ सिंगर, विजय वाइफ एक्ट्रेस। तो विजय की वाइफ क्या है, एक्ट्रेस है।
तो माधवी की शादी हमको इससे करानी पड़ेगी, और ये भी क्या हो गई, सिंगर्स हो गई। और इनका एक सन है, और वो कौन है, विनीत है। तो अभी अगर अब हम बात करें तो प्रोफेशंस ऑफ मिथुन वाइफ, तो मिथुन की वाइफ का जो प्रोफेशन है वो नो डाउट क्या है सर, सिंगर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। तो मेल मेंबर्स, तो आप देख रहे हैं कि जो सिंगर था, हेड ऑफ द फैमिली था, वो फीमेल था। उसके हमारे पास दो लोग थे, एक था मिथुन मेल और विजय मेल, और इनकी एक पत्नी थी, इसकी भी एक पत्नी थी, और ये क्या था हमारे पास, विनीत भी क्या था, मेल। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, देयर इज अ हाउ मैनी मेल मेंबर्स। तो एक विनीत हो गया, दो और तीन, तो टोटल मेल की संख्या कितनी है, तीन। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी स्वप्निल गुप्ता ए, स्वप्निल गुप्ता सी, वेरी गुड। तो यहां पर आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर आंसर क्या होगा, बी। एक बार हमने फिगर बना लिया तो आप देख रहे हैं कि हमारे तीन के तीनों क्वेश्चंस यहां पर क्या हो रहे हैं, सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहां पर नया क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर आपकी, जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए क्या लिखा, इफ ए इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, एफ इज द वाइफ ऑफ जी, हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, हु इज द सन ऑफ पी, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, हु इज द मदर ऑफ एफ, आई इज द सिस्टर्स ऑफ एच, और हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, डी इज द मैटरनल आंट ऑफ जे, हु इज द ब्रदर ऑफ के, हु इज द सन ऑफ एफ, डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ। तो ये पूरा आपके पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपके पास आंसर्स हैं। तो कभी भी हमारे पास पजल रिलेटेड या थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हमारे पास 3 से या 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अगर ए बी की पत्नी है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। अब इसे हम लोग बनाते हैं, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। फिर लिखा है ई, एफ इज द वाइफ ऑफ जी, और हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई। फिर लिखा है ई, और हु इज द सन ऑफ पी, ई सन है किसका, पी का, और पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, और हु इज द मदर ऑफ एफ, ठीक है। आई इज द सिस्टर्स ऑफ एच, और हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। फिर क्या लिखा है, डी इज द मैटरनल आंट ऑफ जे, और हु इज द ब्रदर ऑफ के, और हु इज द सन ऑफ एफ। जे भाई है किसका, के का, और के सन है किसका, एफ का, और इनकी मैटरनल आंट कौन है, डी। तो यहां पर फिट हो गई। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, तो डी एफ की सिस्टर इन लॉ भी हो गई, तो भाभी हो गई। तो सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर अरेंज हो गया। तो अभी हमसे पूछ रहा है परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, यानी कि मेल मेंबर्स कितने हैं। तो मेल मेंबर्स अगर हम काउंट करें तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल मेल मेल की संख्या कितनी है सर, 7 है। तो नो डाउट ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहां पर जो मेल की संख्या है वो कितनी है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल से यहाँ पर मेल की संख्या कितनी है, 7 है। तो अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है तो केवल चौथा क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पर पांचवा भी होगा और छठवां भी होगा। तो आपको ये फिगर को अपने दिमाग में रखना है, और इसी फिगर के अकॉर्डिंग आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होंगे। तो बिल्कुल सही। तो इसके आगे के क्वेश्चन आपको इसी फिगर से सॉल्व करना है। तो जल्दी से फटाफट मुझे यहाँ पर इसका आंसर्स देंगे और बताएंगे कि क्या होगा। तो देखिए, हाउ इज जे रिलेटेड टू आई। तो जे रिलेटेड है आई से, तो आपको बताना है।
तो जल्दी बताएंगे। मैंने बोला था कि अभी फिगर सारे लोग रखेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, इफ ए इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। तो देखिए मैं तुरंत बना देता हूं, ए इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, एफ जी, यहां पर फिर पी एंड क्यू, और ये हो गया सन, यहां हो गया आई, यहां हो गया एच, ये हो गया जे, ये हो गया के, और ये हो गया डी। तो यही फिगर था पिछली क्लास में। तो बहुत बढ़िया, तो यही पिक्चर्स थी। तो अभी हाउ इज जे रिलेटेड टू आई, तो जे रिलेटेड है आई से। तो जे और आई आप देख रहे हैं कि एक ही जनरेशंस में हैं, लेकिन इनके मम्मी पापा अलग हैं। तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो रिलेशंस इस्टेब्लिश कर रहे हैं वो ऑप्शंस ए होगा, यानी कि कजिन का ऑप्शंस रिलेट करेंगे। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कजिन का रिलेशंस बन जाएगा। संजीव कुमार सी, स्वप्निल गुप्ता ए बी, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं तो यहां पर आंसर ए होगा। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी इसी फिगर से होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस फिगर को आपको भूलना नहीं है। हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, डी रिलेटेड है किससे, क्यू से। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्वप्निल जी ए, संजीव कुमार सी, बहुत बढ़िया। वाई टी बी, बी सर, वेरी गुड। सारे लोग आंसर दे रहे हैं फटाफट। तो चलिए, हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, सेम चीज है, फिर से हमारे पास वही हमें फिगर बनानी है। तो हमारे यहाँ पास हम यहाँ पर फिर जल्दी से बना देते हैं। ए इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई, फिर एफ जी, फिर पी क्यू, और ये मेल हो गया, यहां पर हो गया आई, ये हो गया एच, और ये हो गया जे, और ये हो गया के, और ये हो गया डी। तो ये रिलेशन फिर से बन गया। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, तो देखिए मैंने पहले भी बताया। हेलो सर, वेरी हेलो, हाँ संजीव कुमार जी हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी आंसर्स देंगे। तो आपने देखा कि फिर से मैंने वही फिगर को जो अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने फिगर ड्रॉ किया था वही कर दिया। तो बोला हाउ इज डी रिलेटेड टू क्यू, तो डी रिलेटेड है क्यू से। तो क्यू के अकॉर्डिंग इसका पुत्र है, और पुत्र की बेटी इसकी क्या होगी, वाइफ क्या होगी, डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही क्वेश्चन बनाया था, तो सेम चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग एक फिगर बनाते हैं तो उससे 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हम जब भी कोई फिगर बना रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देने हैं। और जितनी जल्दी आप आंसर देंगे उतनी तेजी से ही हम लोगों की क्लास आगे बढ़ेगी। तो बहुत बढ़िया। चलिए, यहां पर एक नया क्वेश्चन आ चुका है, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो 7वां नंबर अगर आप उसको यूज करते हैं तो 5 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करेंगे क्वेश्चन का। तो देखिए क्या लिखा है, देयर आर 7 मेंबर इन अ फैमिली, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, दे हैव अ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, क्लर्क, इंस्पेक्टर, लॉयर, बैंक पीओ, but not necessarily in the same order. Female is not more than male. Teachers P's daughters-in-laws, S is a bank PO. Inspector R have 3 children and P have 2 children. V is the sisters of U, and C is an engineer whose only brother is the Q. U is a doctor and Q is not a clerk. तो Q एक क्लर्क नहीं है। तो जल्दी से बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट्स देखने हैं कौन कौन से हैं। तो कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो यहां पर अगर हम देखें तो पी क्यू आर एस टी यू और वी। अब देख रहे हैं यहां पर हमारे पास 7 कैंडिडेट्स हैं,
और उनके अलग अलग ऑक्यूपेशंस हैं, यानी कि अलग अलग उनके प्रोफेशंस हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। फीमेल इज नॉट मोर देन मेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीमेल हमारे पास क्या है, नॉट मोर देन है, तो यानी कि मेल ज्यादा है किससे, फीमेल से। तो ये कड़ी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लिखा है टीचर्स पीज डॉटर इन लॉस एस इज अ बैंक पीओ। तो टीचर कौन है भाई, पी है, और एस इसकी क्या है, बैंक पीओ है। तो टीचर्स पीज डॉटर इन लॉस एस इज अ बैंक पीओ। ये देखिए रिलेशंस भी बना लिया हमने। फिर लिखा हुआ है आगे क्या लिखा है, इंस्पेक्टर आर हैव 3 चिल्ड्रंस। तो इंस्पेक्टर आर के कितने बच्चे हैं, इंस्पेक्टर आर के 3 बच्चे हैं, तो हम यहां पर बना लेते हैं। और फिर लिखा है पी हैव 2 चिल्ड्रंस। पी के कितने बच्चे हैं, 2। तो एक तो बना हुआ है, एक और बना लिया हमने। फिर लिखा वी इज द सिस्टर्स ऑफ यू एंड सी इज इंजीनियर। वी सिस्टर है किसकी, यू की, एंड सी इज इंजीनियर। तो वी इंजीनियर हो गई, इंजीनियर हो गई। और फिर उसके बाद हुज ओनली ब्रदर्स इज अ क्यू, और उसका इकलौता भाई कौन है, क्यू है। तो यू उसकी क्या हो गई, बहन हो गई। यू इज अ डॉक्टर। और फिर लिखा क्यू इज नॉट अ क्लर्क। तो क्लर्क कौन हो गया, तो ये हो गया लॉयर। तो देखिए प्रोफेशन तो सबके क्लियर हो गए हमारे पास। अब हमें रिलेशंस बैठाना है। तो हम सबसे पहला जो रिलेशंस मिल रहा है वो आर। आर के हमने 3 बच्चे, वी, यू और क्यू रख लिया, और टी रख लिया यहाँ पर। और अब एक लाइन बची थी, मेल ज्यादा है तो फीमेल कितने हो गए, 3। तो बाकी सब बचे जो वो हो गए क्या, मेल। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। तो एस के अकॉर्डिंग अगर मैं पी की बात करता हूं तो नो डाउट ऑप्शन बी फादर इन लॉ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर फादर इन लॉ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये आपको फिगर क्लियर हुआ होगा। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर एक फिगर और बनाया जा सकता था। इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंजेस करें तो एक फिगर और बन सकता था। पी के 2 बच्चे हैं, यहां पर एस है, और इसकी शादी हमारे पास टी से हो गई, और यहां पर हमारे पास आर है, और आर के हमने 3 बच्चे बना लिए, वी, यू और क्यू। अब देखिए यहां पर हमारे पास 7 मेंबर हैं। तो इसकी पत्नी के बारे में नहीं पता, और ये भी नहीं बताया गया कि टी अविवाहित है, इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं दी गई। और जब हमारे पास ये भी जानकारी नहीं दी गई टी अविवाहित है, और ये भी नहीं बताया गया कि कोई परिवार में विधवा या विदुर है, तो हमारे पास ये जानकारी का अभाव है। तो हमारे पास 2 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं। एक आप देख रहे हैं ये वाला रिलेशंस बनाया जा सकता है, और एक आप देख रहे हैं हमारे पास ये वाला रिलेशंस बनाया जा सकता है। क्योंकि 7 मेंबर्स हैं तो आर की शादी तो करेंगे नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ होगा। तो बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, बहुत सही। रॉबिन सिंह, ओके ओके ओके। तो जितने लोगों को भी समझ में आ गया है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अब देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल इन अ फैमिली। तो मैंने आपको बताया था स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया है तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। बताएं जल्दी से आंसर। अब देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल। तो आपको ध्यान से पता होगा कि फीमेल हमारे पास कितनी थी सर, टोटल 7 लोगों में 3 फीमेल निकल के आई थी और 4 हमारे पास मेल निकल के आए थे। तो फीमेल और मेल की बात की जाए तो हमारे पास जो रेशियो बन रहा 3:4, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अभी अगर हम देखें तो परिवार में मादा और पुरुष का अनुपात क्या है, तो मादा और पुरुष का अनुपात की बात की जाए तो मादा हमारे पास 3 थी और पुरुष हमारे पास 4 थे। तो नो डाउट आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है, 3 and 4, सी एंड डी।
तो कैन नॉट डिटरमाइन। CND का फुल फॉर्म क्या होगा? CND। स्वप्निल गुप्ता ए। तो ध्यान रखेंगे 3H2 4 होगा। 3 महिलाएं थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। हाउ इज R रिलेटेड टू S? अब R रिलेटेड टू S, तो अगर हम रिलेशंस की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के रिलेशंस बने थे। एक P था, एक R की शादी हमने किससे कराई थी? S से। और इनके हमने 3 बच्चे बना लिए थे, V, U और Q। और ये T मेल था और ये भी क्या था? मेल था। लेकिन एक चित्र हमारे पास और बन रहा था, P, और यहां पर हमने शादी किसकी कराई थी? T की। और R के हमने 3 बच्चे बना लिए थे, V, U और Q। तो ये भी सब मेल हो गए थे। तो अभी हमारे पास पूछ रहा था हाउ इज R रिलेटेड टू S। थैंक यू संजीव कुमार, थैंक यू स्वप्निल गुप्ता। तो हाउ इज R रिलेटेड टू S? तो R, तो देखिए एक कंडीशन में RS की क्या है? सिस्टर इन लॉ। और एक कंडीशन में RS की क्या है? एक हाउ इज R रिलेटेड टू S, एक कंडीशन में हस्बैंड है और एक कंडीशन में यहाँ पर ब्रदर इन लॉ दिखाई दे रहा है। तो दो रिलेशंस बन रहे थे। तो नो डाउट आंसर्स यहाँ पर क्या होगा सर? CND, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो याद रखेंगे। तो चलिए सर, बहुत बढ़िया संजीव कुमार, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। तो चलिए, आपने देखा यहाँ पर मैंने रिलेशंस फिर से बना दिया, आपको फिर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चंस में फिर हाउ मैनी सिस्टर्स वी हैव, तो वी की कितनी बहनें हैं? तो बहुत बढ़िया, वी की यहाँ पर कितनी बहनें हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वी की सिस्टर्स, तो हमारे पास जो रिलेशंस बना था वो कुछ इस तरीके से बना था। पी के 2 बच्चे थे, एक R और एक S में इसकी शादी हुई थी। और यहाँ पर T था और इनके 3 बच्चे थे, एक था V, U और Q। तो अगर मैं इसी से बेस निकाल लूँ तो हमारे पास हाउ मैनी वी सिस्टर्स वी हैव, तो वी की एक ही सिस्टर थी, U बस, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर, क्या आपने ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनाया है किसी और लेक्चर में? यस सर, बिल्कुल संजय यादव जी। संजय यादव जी, मैं आपको बता दूं कि इसके ठीक पहले मैंने ब्लड रिलेशंस का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। इसका ठीक पहले वाला वीडियो जो कल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर लाइव पढ़ाया था। तो चलिए, अब लिखा है हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, तो टी रिलेटेड है किससे? क्यू से। तो अभी अगर हम यहां पर बात करें तो हम लोगों ने यहां पर दो चीजें बनाई थी। सबसे पहले हमने पी था और पी के 2 बच्चे थे, एक आर था और एस था, और इनके एक यहाँ पर टी था, यहाँ पर पी था, और यहाँ पर 3 बच्चे थे, वी, यू और क्यू। तो यहां से पूछ रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू। तो अगर हम देखें तो ये इसके क्या है? फादर, और फादर का भाई इसका क्या हो गया? अंकल। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर याद रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल संजय यादव जी, मैंने पहले ही बताया ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट बनाया है किसी और लेक्चर में। बिल्कुल सर, मैंने ठीक इसके पहले जो लेक्चर पढ़ाया है उसमें आप देख सकते हैं यहीं पर इसी चैनल पर, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी कल का लेक्चर था। आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम थोड़े से पजल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आप आसानी से कंफर्टेबल हो जाएं आपके एग्जाम जोन के लिए। बहुत बढ़िया। लास्ट में है व्हाट इज द प्रोफेशंस ऑफ क्यू। तो आपने देखा होगा कि प्रोफेशंस वाली जो मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उस लिस्ट में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो क्यू का प्रोफेशन आ रहा था वो क्या आ रहा था? लॉयर आ रहा था। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। और अगर पहला क्वेश्चन जो हमने कराया था 7 नंबर का जो क्वेश्चन था वो फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी कि 7 to 12 यहाँ पर क्वेश्चन थे। टोटल 6 क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चंस में आपको पहले क्वेश्चन में मैंने पूरा चैप्टर, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, और उसका पूरा एक लिस्ट बनाया था जिसमें लिखा था कि क्यू का प्रोफेशन क्या होगा? लॉयर होगा। और वहां पर बोला था क्यू इज नॉट अ क्लर्क, तो क्यू क्लर्क नहीं है, तो निश्चित रूप से क्या होगा? लॉयर होगा। और आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर फुलफिल कर रखा था। तो बिल्कुल सर, तो आपको ऐसे क्वेश्चन खट से कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब आप देख रहे हैं यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोडेड ब्लड रिलेशंस का है। तो बहुत बढ़िया, हाँ सर,
ने पिछले वीडियो में कल बताया था। चलिए, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया तो बहुत बढ़िया। तो आपको इसे सॉल्व करना सीखना है, और बहुत आप लोगों ने देखा कि जब भी मैं मॉक कराता हूं तो आप देखते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक आपको ब्लड रिलेशंस के कोडेड वाले मिल जाते हैं। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या तरीका है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना है, कोई इसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी मत ढूंढिए। जितना आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी ढूंढेंगे उतनी ही जल्दी गलत होने के चांस हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से बताना है कि क्या होगा। चलिए देखिए, अब यहां पर अगर हम कॉन्सेप्ट सीखें तो हमारे पास कैसे कॉन्सेप्ट होगा और कैसे हमारे पास चलेगा, हमको इस बात को समझना। लिखा है $A मीन्स, तो यहां पर हमें हमेशा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पहला वाला पार्ट है उसे क्या मान लेना है, 1। और जो दूसरा वाला पार्ट्स है क्या मान लेते हैं उसे हम बी। तो यहां पर हमने ए को क्या माना था 1 और बी को क्या माना था सर 2। आपको यहां तक सबको क्लियर। यहां पर हमें कॉन्सेप्ट जो सीखना है वो 1 और 2 का कॉन्सेप्ट सीखना है, तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर जितने भी ए थे मैंने 1 मान लिया, और जितने भी 2 थे, जितने भी बी थे उसे हमने 2 मान लिया। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, तो अगर मैं डॉलर का मतलब देखूं, यहां पर अगर मैं डॉलर का मतलब देखूं तो हमारे पास लिखा है 1 इज द मदर ऑफ 2। 1 मदर है किसकी, 2 की। फिर अगर अब हम बात करें हैश का, अगर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है 1 इज द फादर ऑफ 2। यहां तक सबको क्लियर। फिर एट द रेट का मतलब अगर हमने देखा तो 1 इज द हस्बैंड ऑफ 2। और लास्ट है 1 इज द डॉटर ऑफ 2। परसेंटेज का मतलब है कि 1 डॉटर है किसकी, 2 की। अब आपने देखा कि हमने सारा कॉन्सेप्ट बना लिया। अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे, सबसे पहले हम इक्वेशंस में जाएंगे। हमें सबसे पहले लेफ्ट टू राइट लेनी है। हमने फर्स्ट इक्वेशंस ले ली, लेफ्ट टू राइट पे हमने फर्स्ट इक्वेशंस ली। और जब हमने लेफ्ट टू राइट पे फर्स्ट इक्वेशंस ली तो पहला वाला पार्ट्स हो गया बच्चा 1, और दूसरा वाला पार्ट्स क्या हो गया सर 2। तो एट द रेट लिखा हुआ है। एट द रेट में मतलब क्या है कि पहला वाला हस्बैंड है और दूसरा वाला क्या है, उसकी पत्नी है। तो अगर मैं यहां पर रिलेशंस बनाऊं तो हमने देखा कि यहां पर बन गया पी हस्बैंड और क्यू बन गई उसकी पत्नी। आपने पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपने जब पहला पार्ट्स कंप्लीट किया तो अब हमें आगे बढ़ना और दूसरा पार्ट्स लेना। अब दूसरे पार्ट्स में पहला वाला ये हो गया 1। तो $1 का मतलब, तो डॉलर में देखिए 1 मदर है, 1 बोले तो क्यू मदर है किसकी, एम की। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हमारे पास बन गया पी हस्बैंड है क्यू का, और फिर क्यू मदर है किसकी, एम की। और फिर लास्ट वाली लाइन अगर हम देखें तो 1 और 2 हैज आ गया। तो 1 फादर है यानी कि एम फादर है किसका, टी का। तो आपने देखा कि हमने 1 बाई 1 तीनों पार्ट्स लिए और हमने अपना रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। अब रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया तो कह रहा हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी रिलेटेड है टी से, तो ये इसके पापा के पापा हो जाएंगे, और पापा के पापा को हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्रैंड फादर। कौन से फादर बोलते हैं सर, ग्रैंड फादर। तो आपको मैटरनल ग्रैंडफादर जब होंगे जब नाना जी होंगे, यानी कि मम्मी के पिताजी को हम लोग मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं। यहां पर हमारे पास पापा के पापा है तो निश्चित रूप से ये केवल ग्रैंडफादर होंगे। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहां पर
अब सेम चीज है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच इज द गिवन एक्सप्रेशन। तो गिवन एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने पहला पार्ट्स लिया, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। एट द रेट, एट द रेट में देखिए 1 इज द हस्बैंड ऑफ 2, यानी कि एफ हस्बैंड है किसका, डी का। अब हमने सेकंड पार्ट्स लेना है, अब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। 1% 2 का मतलब 1 इज द डॉटर ऑफ 2, डी डॉटर है किसकी, के की। और फिर हमें लास्ट पॉइंट्स लेना है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, हैज, तो 1 इज द फादर ऑफ 2, के फादर है किसके, एच के। अब हमारे पास रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो लिखा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। एच से हमें एफ का रिलेशन बताना, तो ये इसकी बहन और बहन के इसके पति क्या होगा, इसके जीजा होगा। क्या होगा सर, जीजा। और जीजा को अगर अब हम बात करें तो हम लोग कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि जिया जी बिल्कुल सर। तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर सबको क्लियर हो चुका है तो बिल्कुल, तो आपको मैंने बता दिया यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ रहा है हाउ इज के रिलेटेड टू जी इन द गिवन एक्सप्रेशन। के रिलेटेड है जी से, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे फटाफट। सेम चीज यहां पर भी है, हाउ इज के रिलेटेड टू जी। तो अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जब सबसे पहला एक्सप्रेशन लिया फर्स्ट वाला, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो डॉलर लिखा है, तो 1 इज द मदर ऑफ 2, यानी कि जी मदर है किसकी, एम की। और फिर एम एट द रेट के, एम हस्बैंड है किसका, के का। तो अब हमारे पास रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया, तो लिखा हाउ इज के रिलेटेड टू जी। के रिलेटेड है जी से, तो पुत्र की पत्नी निश्चित रूप से क्या होगी, डॉटर इन लॉ। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बहू होगी, और बहू का मतलब क्या होगा सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये 15 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। और अगर ये 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है तो जल्दी से बताएंगे। ये 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए सेम चीज है, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि अब आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए पैटर्नल अंकल बी है, तो यहां पर हमें अप्रोचेस सीखनी होती हैं जिसके माध्यम से हम अपने ऑप्शंस को क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। जितनी जल्दी हम अपना ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इस बात का हमें खास ख्याल रखना। अगर हमने जल्दी से अपना ऑप्शन एलिमिनेट किया, कभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन है और रिलेशन पूछा गया तो हमने क्वेश्चन का फिगर बना लिया, लेकिन अगर हमारे पास रिलेशन दिया गया है और 4 इक्वेशंस दी गई हैं तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन सही है, इसके लिए हमारे पास एक परफेक्ट तरीका है। और वो परफेक्ट तरीका ये है कि हम उसे डायरेक्ट क्या करें, काउंटेबल कर लें। तो बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझें, वही कॉन्सेप्ट है 1 1 1 1 1 1, और यहां पर 2 2 2 2 2 2, और ये 1 1 1 1। और यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने इसे इंटरचेंज हो गया है, क्योंकि जहां पर हमारे पास ए होना चाहिए वहां बी, और बी और ए को थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो अगर हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चेंज कर देता है, ए की जगह बी, बी की जगह ए करता है, तो हमें 1 2 भी अपने क्या कर लेने हैं, चेंज कर लेने हैं, ताकि हम आसानी से अपने आंसर दे सकें। तो हैज का मतलब क्या है, 1 इज द डॉटर ऑफ 2। बात बोलो क्लियर है कि नहीं। अब ओ दिया हुआ है, ओ का मतलब यहां पर हमारे पास क्या है, ओ ओ नहीं है, ये एक्चुअल में कॉपीराइट था, लेकिन अब ओ दे दिया है तो कोई नहीं। तो अब देखिए 2 इज द ब्रदर ऑफ 1, फिर उसके बाद से इक्वल का मतलब है 2 इज द सिस्टर्स ऑफ 1, उसके बाद से हमारे पास एंड का मतलब है 1 इज द सन ऑफ 2, फिर स्टार का मतलब है 1 इज द फादर ऑफ 2,
और लास्ट में एट द रेट का मतलब है 1 इज द मदर ऑफ 2। तो ये हमारे पास रिलेशंस निकल के आ रहे हैं, ये सारे हमने रिलेशंस निकाल लिए। अब हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट दैट ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए पैटर्नल अंकल है किसका? बी का। तो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन स्टैब्लिश होगा। तो हमें कैसे देखना है? तो अभी अगर हम देखें तो ए यू, तो एंड का मतलब क्या दिया हुआ? अब एंड का मतलब दिया हुआ है ए हमारे पास सन है यू का, और फिर यू और हैज का मतलब दिया है यू मदर है क्यू की। अब देखिए यहां से यहां तक क्यू तक आ गया, अब हमको बी को यहां लाना है। तो अभी हमारे पास एक और दो, तो तीन सिंबल चाहिए, यहां का एक दो और तीन साइन, लेकिन हमारे पास साइन कितने बचे हैं? दो। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। तो हम लोगों को तीसरा बनाना है सबसे पहले, एंड का मतलब। तो यहां पर देखिए बी इज द सन ऑफ आर, फिर आर एंड क्यू इस मीन्स क्या है? आर इज द बी इज द सन ऑफ आर, आर इज द सन ऑफ क्यू, और फिर क्यू एट द रेट यू का मतलब क्या है? क्यू इज द मदर ऑफ यू, और यू और ओ का मतलब क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ यू। तो आप देख रहे हैं कि ए जो है वो बी का क्या है? पैटर्नल अंकल है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे। जितनी तेजी से हम अपने आंसर एलिमिनेट करेंगे उतनी ही तेजी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए मैंने पहले वाले से ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ए ऊपर आना चाहिए और बी नीचे आना चाहिए। तो यहां से हमने देखा कि हमें तीन साइन की जरूरत थी, एक साइन, दो साइन और तीन साइन। और तीन साइन तो है ही नहीं हमारे पास, केवल दो ही साइन बचे थे, एक एट द रेट और एक ओ, एट द रेट ओ। तो हमारे पास ए और बी दोनों ही ऑप्शंस कट गए, क्योंकि दोनों सिमिलर पैटर्न पर चल रहे हैं। बचा कौन? सी। तो नो डाउट ऑप्शन हमने सी चेक किया और हमारा आंसर फाइनली क्या हो गया सर? सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग इसकी स्क्रीन पर। अब देखिए 17 क्वेश्चन वही पुराना वाला पैटर्न जो अभी हम लोगों ने सीखा था, सेम पैटर्न आ चुका है। तो फटाफट बताएंगे। रॉबिन सर बी बी, तो देखिए अब यहां पर अगर अब हम बात करें तो पी एट द रेट आर है। हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया 1 और 2। एट द रेट का मतलब क्या दिया? 1 इज द मदर ऑफ, पी इज द मदर ऑफ आर। फिर हमने दूसरा पार्ट लिया, इक्वल दिया हुआ है। तो इक्वल का मतलब क्या है? 2 इज द सिस्टर्स ऑफ 1, क्यू इज द सिस्टर्स ऑफ आर। फिर तीसरा ओ का मतलब क्या है? 1 2 हो गया। तो ओ का मतलब है 2 इज द ब्रदर ऑफ क्यू। और लास्ट में लिखा है एस एंड टी। तो एंड का मतलब क्या दिया हुआ था? 1 एस इज द सन ऑफ टी। तो आपने देखा कि फाइनली हमारे पास ये क्या हो गया सर? पति पत्नी हो गए। तो एट द रेट पे हमारे पास पहले मदर था और फिर ये फादर हो गया। तो हमारे पास फाइनली ये क्या हो गए? तो लिखा है टी इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो बिल्कुल सही है। आर इज द सन ऑफ टी, तो आर का हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है। आर इज द डॉटर ऑफ टी, जेंडर क्लियर नहीं है। टी इज द वाइफ ऑफ पी, ये भी गड़बड़ है। तो हमारे पास नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपको बताना है जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉन
फ्रॉम द एक्सटेंशंस। तो अभी हमारे पास देखिए पहला ये 1 हो गया, ये 2 हो गया इक्वल, तो 2 इज द सिस्टर्स ऑफ 1, तो ए की सिस्टर कौन हो गई, पी हो गई। फिर अगर हमने सेकंड लिखा 1 2 हैज का मतलब क्या है, 1 इज द डॉटर ऑफ पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। फिर Q और O कहा गया, तो O इज V इज द वेदर ऑफ Q। और लास्ट में आ गया V स्टार R, V स्टार R, तो V इज द फादर ऑफ R। तो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, R इज द ग्रैंड सन ऑफ P, A इज द अंकल ऑफ Q, Q इज द अंकल ऑफ R, R इज द नीस ऑफ Q। कोई भी सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। तो यहां पर कोई भी अभिव्यक्ति सही नहीं है, तो ठीक है ना। तो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन था ये वाला बताएंगे, सेकंड लास्ट जल्दी से। तो दबा कर लाइक कर दें, जिसको अभी तक लाइक नहीं किया है दबा कर लाइक कर दें सर, शेयर कर दें, अपने फ्रेंडों को बता दें। तो चलिए यहां पर आप देख सकते हैं पांचों क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अभी अगर हम 19 नंबर देखेंगे तो ई एंड पी, तो एंड की बात की जाएगी तो हमारे पास 1 इज द सन ऑफ 2, यानी कि ई सन है किसका, सी का। फिर हमने सेकंड पार्ट लिया तो एट द रेट आ गया, तो 1 इज द मदर ऑफ, सी इज द मदर ऑफ डी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने तीसरा पार्ट लिया तो ओ आ गया, ओ का मतलब क्या, जी इज द भाई ऑफ डी। और लास्ट में हमारे पास इक्वल आ गया 1 और 2, इक्वल का मतलब क्या है, 2 इज द एफ सिस्टर्स है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास सारा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। तो डी इज द ब्रदर ऑफ एफ गलत हो गया, सी हैज 2 चिल्ड्रंस एंड 2 डॉटर्स पता नहीं है, डी इज द सिस्टर्स ऑफ एफ, एफ इज द सिस्टर्स ऑफ ई, एफ सिस्टर्स है ई की, तो नो डाउट डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्वप्निल गुप्ता यस सर, संजीव कुमार बी बी बी। अब आज की क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन, और ये आप लोगों को बताना है, ये एज आपका होमवर्क है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आपका एज अ होमवर्क है। और होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चंस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको क्लियर हो गया है और इसी तरीके के और आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो हम लोग फिर मिलेंगे कल एक छोटे से ब्रेक के बाद 1:45 PM पर, इसी समय इसी चैनल पर, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से मुझे इसी चैनल पर फॉलो करें, कॉपी करें, और मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों को बताएं। अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर 1:45 PM पर एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ये सही है?